तो आप लोग का विकास भैया क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2। ठीक है, थोड़ा उधर चल जाओ, तुम इधर ज़्यादा घूमना पड़ जा रहा, उधर चल जाओ, उधर उधर। तो 19वीं शताब्दी का बंगाल और उसमें शैक्षणिक सुधार क्या क्या हुआ था और विशेषता क्या क्या था इस सब का, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, विवाद हो गया था। क्यों विवाद हो गया था? झगड़ा हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गया था। कंट्रोवर्सी में क्या होता है? कंट्रोवर्सी नहीं, एक झेल हो गया था। झेल था कि जब पढ़ाई का विचार आया, देखो अंग्रेज लोग पढ़ाई लाया का है, अंग्रेज लोग तो भारत को लूटने लाया था, तब पढ़ाई करा के क्या करेगा अंग्रेज लोग? भारत में काहे पढ़ाएगा? अंग्रेज लोग का तो इसमें नुकसान है, पढ़ाई में खर्चा करना पड़ रहा है, तो अंग्रेज लोग का नुकसान है। अंग्रेज लोग काहे ला पढ़ाना चाह रहा है? अंग्रेज लोग का लाभ भी है, बिना लाभ का अंग्रेज लोग कुछ नहीं किया। ठीक, भारत में रेल बनाया, अपना लाभ था, इसलिए लोग कुछ भी किया। तो भारत के आदमी लोग को पढ़ा के अंग्रेज को क्या लाभ था? गैस करेगा? बताएगा कुछ? बताओ। कुछ नहीं बताएगा, बताओगे कुछ? तो देखिए, एक तो पढ़ाया का है, भारत के आदमी लोग को पढ़ाया का है। काहे कि अगर भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर उसको शासन करना तो बहुत आदमी लगेगा, अकेले तो कोई कर पाएगा नहीं। बहुत ज़्यादा आदमी, देखो पुलिस कितना है, बहुत ज़्यादा है, सेना कितना है, बहुत ज़्यादा है, तभी भारत देश, तब वो भारत देश कंट्रोल में रहता है? नहीं, झमेला होते रहता है हर टाइम। इतना ज़्यादा पुलिस हो कभी कंट्रोल में नहीं आता, तो उस टाइम भी तो और ज़्यादा कंट्रोल में करने के लिए क्या चाहिए था? ज़्यादा लोग चाहिए था। अब इंग्लैंड से आदमी बुला के लेके आएंगे पुलिस को, तो हम लोग अगर बगले में काम करेंगे तो हम लोग को 300-400 रुपया सुनते कि मिलता है। अगर यही हम लोग दूसरा देश में जाकर काम करेंगे सेम काम, तो हम लोग को वहाँ का 1000 रुपया 1500 रुपया मिलता है सेम काम का। काहे? काहे कि घर छोड़ के दूसरा जगह गए हैं काम करने, घर छोड़ के उतना दूर गए हैं काम करने, तो पैसा तो बढ़ा के ही मिलेगा, सिंपल सा बात है। अब इंग्लैंड से आदमी लोग आएगा भारत में काम करने, तो पैसा बढ़ा के तो लेगा ही। तो अगर इंग्लैंड से आदमी लोग को बुलाया जाता था कि आओ भारत में आके रह के काम करो, तो लोग बोलता था हमको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन अगर भारत का आदमी वहीं पे भारत का आदमी को काम में लगा दे, तो भारत का आदमी को कम पैसा भी देगा, चाहे तो नहीं हो देगा, जब बेसी पैसा बढ़ेगा लतरिया देगा उसको अंग्रेज लोग। तो बस यही था कि यही का आदमी लोग को काम में लगाना पड़ेगा, तो जिससे कि क्या होगा? पैसा कम खर्चा होगा। अब यहाँ का आदमी लोग को काम में लगाना है, तब काम कैसे कर पाएगा? कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी काम थोड़ी कर पाएगा, उसको एक क्या है दो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो कैसे हिसाब किताब करेगा? कैसे लिखा पढ़ेगा? काम कैसे करेगा? तो बस इसके लिए जरूरी था कि यहाँ का आदमी लोग को भी पढ़ाया जाए। ऐसे ही स्टार्ट हुआ था तुम लोग का पढ़ाई। आज का जैसा जो पढ़ाई है, ये स्टार्ट कब हुआ था? यही टाइम में हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार के नागरिकों में विज्ञान की प्रगति के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित करने का प्रावधान रखा गया। ठीक, एक और बात था, ईसाई मिशनरी। एक वर्ड यहाँ पर क्या है? ईसाई मिशनरी। ठीक है, ईसाई मिशनरी समझते हैं कौन होता है? तो ईसाई मिशनरी वो आदमी लोग जो लोग हमेशा इसी विचार में रहता है कि कैसे, इसे ताक में रहता है कि कैसे आदमी सामने वाला आदमी को अपना धर्म में शामिल कर ले। ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म का आदमी लोग क्या चाहता था कि कैसे सामने वाला आदमी को अपना धर्म में कन्वर्ट कर ले। 9 क्लास में एक कहानी था, हिंसा परमो धर्म, पढ़ा था हिंसा परमो धर्म। ठीक, बड़ा बढ़िया था, नहीं याद है? पढ़ाई नहीं था तो याद कहाँ से रहेगा? हिंसा परमो धर्म बहुत बढ़िया कहानी। उसमें यही दिखाया गया था, हिंदू आदमी मुस्लिम को हिंदू बनाने में तुला हुआ था, और मुस्लिम को और हिंदू को मुस्लिम बनाने में, ये उसका काम था वो लोग का। ठीक है, तो यही उसका काम था। ऐसे ही सब धर्म का आदमी लोग चाहता है
कि हम लोग सामने वाला आदमी को अपना धर्म में लेके आ जाए। ठीक है, यहूदी लोग तो छोड़ के है, यहूदी एक ऐसा धर्म है वो लोग नहीं चाहता कि बाकी धर्म का आदमी लोग हम लोग का धर्म में आए। क्या कि लोग मानता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है? यहूदी धर्म। इसमें तुम लोग आएगा तो ये धर्म खराब हो जाएगा, वो लोग ऐसा मानता है कि कोई दूसरा आदमी यहूदी धर्म में आ जाएगा तो यहूदी धर्म खराब हो जाएगा, नाश हो जाएगा यहूदी धर्म का। ठीक है, अरे यार वीडियो बनाते समय फोन नहीं करना एकदम। तो बुझा ईसाई मिशनरी कौन है? ईसाई मिशनरी जो अपना धर्म का प्रचार करना चाहता है, दूसरों को अपना धर्म में लाना चाहता है। ठीक है, पागल लोग हैं। क्या दरकार है दूसरा कोई मेरा धर्म में आ जाएगा, क्या उपकार कर लेगा? कुछ नहीं, तू अपना धर्म का पालन करो ना जी, कहा दूसरा को अपना धर्म में लाने का तुला हुआ है। तो बिजनेसमैन लोग जानता था ये लोग पागल है। ठीक है, बिजनेसमैन लोग स्टार्टिंग में बोला तुम लोग भारत नहीं आएगा, बिजनेसमैन लोग पहले से बोल के रहा तुम लोग भारत नहीं आएगा, नहीं तो तुम पूरा चौपट कर देगा मामला। यही लोग आया भारत में, लेकिन बाद में कैसे कैसे करके आ ही गया, बहुत तरह का दाव पेच खेला ये लोग, तो भारत में आ गया। बोला कि भारत का आदमी लोग एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, भारत का आदमी लोग कुछ ज्ञान नहीं है, ये लोग स्त्री को जला देता है, पति मर गया उसके बाद स्त्री को उसके साथ बैठा के जला देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं था, सती प्रथा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये इतिहास अंग्रेज लोग लिखा था और ईसाई मिशनरी का बनाया हुआ इतिहास है। इस भारत में सती प्रथा होता नहीं था उतना। मैंने इतिहास का जानकार लोग, बहुत जो जानकार लोग हैं वो लोग बोलता है कि सती प्रथा खाली 21 वो केस था, पूरा भारत में खाली 21 तो हुआ था। ठीक, तो उसका हिसाब से हम लोग क्या बोल देंगे, भारत में सब स्त्री लोग को जलाया जाता है? नहीं, भले बाल विवाह था, बच्चा लोग का शादी हो जाता था। गांधी जी का शादी हो गया था जब वो 13 साल के थे, गांधी जी का शादी जब वो 13 साल के थे शादी हो गया था। उनकी पत्नी यार छोटा थी, 9 साल की थी। ठीक, तो शादी हो गया था उनका। तो वो तो हम लोग का विषय है नहीं। ईसाई मिशनरी यही सब बोल बोल के लोग आ गया भारत में, तो यहाँ का आदमी लोग एकदम अच्छा नहीं है, यहाँ का आदमी लोग एकदम ज्ञान नहीं है, हम लोग जाएंगे तो ज्ञान फैलाएंगे वहाँ पर, इसलिए हम लोग को जाने दो। जब ईसाई मिशनरी यहाँ पर आया तो वो लोग यहाँ पर स्टार्ट किया कि हाँ बच्चों लोग को पढ़ाया जाना चाहिए, ये काम भी कराना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। काहे कि वो लोग गुलाम तो बनाया ही था भारत देश को, और वो लोग ये भी सोच लिया था कि यहाँ का आदमी लोग को दिमाग से गुलाम बनाएंगे, दिमाग से भी क्या किया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। आज हम लोग अंग्रेज़ का ही सारा काम करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ लोग जैसा कपड़ा पहनते हैं, अंग्रेज़ लोग जैसा दिखावा, बातचीत, ऐसा वैसा हम लोग करना चाहते हैं। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग। अंग्रेज़ी नहीं आया तो पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा, गवार है तुम, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ने आ रहा है। हिंदी बोले जितना अच्छा आता हो, और लेकिन इंग्लिश नहीं आता तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो 1813 में अंग्रेज़ लोग बोला था कि हम हर साल 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। 1 लाख रुपया उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था। हम लोग हर साल यहाँ के आदमी लोग को पढ़ाने के लिए कितना रुपया खर्चा करेंगे, 1 लाख रुपया। लेकिन भारत सरकार यह निश्चित ना कर सकी कि इस रकम को किस प्रकार खर्च किया जाए। अतः यह पैसा एकत्र होता गया। 1823 ईस्वी में इस समस्या के समाधान हेतु एक समिति की नियुक्ति हुई। कुछ कारणों से यह समिति कुछ न कर सकी और इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी लॉर्ड विलियम बेंटिक पर आ पड़ी। बोल तो दिया गया कि भारत में 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा सभी आदमी पढ़ाई लिखाई पर, लेकिन इतना टाइम किसका पास है? सब तो आया है बिजनेस करने खातिर भारत में, टाइम है किसका पास? वो लोग जो लोग अधिकारी लोग था वो लोग अपना काम भी कर रहा है, साथ में अपना बिजनेस भी चला रहा है, तो कहाँ ज़्यादा ध्यान देगा, भारत देश को चलाने में कि अपना बिजनेस में? अपना बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देगा। बस ये लोग अपना बिजनेस में ही ध्यान देता रहा और 10 साल हो गया, देख रहा कि 1 लाख रुपया जो दे रहे हैं पढ़ाई का पढ़ा हुआ है, 10 लाख रुपया 10 साल में जमा हो गया, ये खर्चे नहीं हुआ, ये पैसा इसी पड़ा हुआ है।
अब बोला है किसी आदमी को नियुक्त करना होगा कि देखे पैसा वैसा का बंटवारा करे और स्कूल खोले, पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दिला पाए। तो एक आदमी को चुना गया। कौन आदमी को चुना गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, किसको चुना गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्ल्स मेटकाफ के भारत में लॉ सदस्य के रूप में आने पर उन लोगों को पक्ष मजबूत हुआ जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे। ये इसी के विकास पर धन खर्च करने के इच्छुक थे। इन दोनों ही पक्षों के बीच प्राच्य आंग्लिक विवाद चला। अंत में जीत आंग्ल या पाश्चात्य पक्ष की हुई। इसमें चार्ल्स मेटकाफ की अहम भूमिका रही। शिक्षा के आंग्ल माध्यम से पक्ष में तर्क दिया गया। इसके प्रकार प्रसार से सरकार को अच्छे भाव मिलेंगे, ब्रिटिश माल की खपत भी अच्छी होगी। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा के विवाद में आंग्ल पक्ष की जीत हुई। तो वही बड़ा विवाद हुआ कि हिंदी में पढ़ाया जाए कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो कौन जीतेगा? इंग्लिश में पढ़ाया जाए। अगर इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो पहले अंग्रेज़ लोग को, भारत के आदमी लोग को कुछ बोलना है तो अंग्रेज़ लोग को हिंदी सीखना पड़ता था। लेकिन अगर यही का आदमी लोग को इंग्लिश सिखा देगा तो वो लोग को अपना भाषा चेंज करने का दरकार नहीं है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग भी ये चाहते ही है कि कितना अच्छा सब कोई हिंदी बोलता है। चाहते हैं ना कि सब कोई हिंदी बोलता है, बंगाली लोग भी हिंदी बोलता है, सब हिंदी बोलता है। मतलब और दूसरा कोई भाषा नहीं होता, पूरा हिंदी होता तो देखो कितना अच्छा बात होता है। ठीक, हम लोग कभी कभार सामने वाला आदमी से बात नहीं कर पाते हैं। काहे कि वो बंगला बोलता है, बंगला हम लोग को ठीक से नहीं आता है। काहे कि वो दूसरा भाषा बोलता है और वो दूसरा भाषा हम लोग को ठीक से नहीं आता है। तो अंग्रेज़ लोग भी चाहता था कि सब कोई किससे बात करे? अंग्रेजी में बात करे। इसीलिए पढ़ाई जो लाया, किस में लाया? अंग्रेजी में पढ़ाई को लाया। इससे क्या होगा? वो लोग अच्छा नौकरी बनेगा। और जो पढ़ाई को रखा गया, किस ढांचे में रखा गया पढ़ाई को? तो जिससे कि अच्छा नौकर बनाया जा सके। ठीक है, पढ़ाई किस लिए डिजाइन किया था ये लोग? नौकर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का भी जो शिक्षा है किसका बनाया हुआ? अंग्रेज लोग का बनाया हुआ है। अंग्रेज लोग तो अपना ठीक कर लिया है, लेकिन भारत का आदमी लोग इसको अभी तक ठीक नहीं किया। क्या ये ध्यान, यहाँ पे ध्यान है ही नहीं किसी का, पढ़ाई में लेके किसी का ध्यान नहीं है, सब अपना अपना बैठा है। कई सारा शिक्षा मंत्री को तो बोलना भी नहीं आता है इंग्लिश ठीक से, जोड़ घटाव मिल जाएगा ये सब। शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, अजीब बात है। तो ऐसा वीडियो आते रहता है यूट्यूब इंस्टा पर। तो भारत में शिक्षा किस लिए बनाया गया था? नौकर बनाने के लिए। अब थोड़ा इस बात की थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है बात करने के लिए कि स्कूल का टाइम टेबल देखो, स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है और नौकरी में कैसे काम कराया जा रहा है। दोनों में तुमको क्या देखने को मिलेगा? एकदम सेम है। ठीक, काम तुमसे 6 घंटा कराया जाता है, स्कूल में तुमको 6 घंटा रखा जाता है। ठीक है, काम में तुमको जो कहा जाएगा तुमको वो करना पड़ेगा, स्कूल में भी तुमको जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। काम में भी तुमको एकदम डिसिप्लिन बना के रखना है, एक जगह बैठे रहना है, इधर उधर नहीं हिलना है एकदम, नहीं तो डांटेगा बॉस। स्कूल में तो मारिए देगा, अगर इस बरामदा पकड़ा गया बदमाशी कर रहा है मार देगा। काम में जितना बोला जाए उतना ही करना है, स्कूल में भी जितना बोला जाए उतना ही करना है। कोई सवाल ना काम में पूछना ना स्कूल में पूछना है। ठीक है, बैठा के रखना है, एक ही काम कराना है, रोज़ बुलाना है, घर भेजना है। ठीक है, बस यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है बच्चा लोग को कि कैसे 6 घंटे एक जगह पर बैठा जाता है। ठीक, हालांकि 6 घंटे स्कूल होना ही नहीं चाहिए। तो 4 घंटे तक एनर्जी पूरा हाई रहता है, 4 घंटे का टिफिन, 5वां घंटे ठीक से निकल जाएगा। 6 घंटे आते आते कैसे भी मरते मरते निकलता है। 7वां 8वां घंटे निकलता है, कभी भी निकलता है, कभी निकला है अच्छा से 7वां और 8वां घंटे? आज तक अभी तक पढ़ रहे हैं, कभी निकल ही नहीं सकता। 7वां 8वां घंटे बेकार का रखा है, टीचर लोग भी नहीं आता 7वां 8वां घंटे में।
टीचर लोग खुद नहीं आता है तो बेकार करना रखा है 7-8 घंटी। बच्चा लोग घर जाएगा, घर आते आते 5 बज जाता है, खेलेगा कब? स्कूल में खेल का पीरियड रखता है, कभी खिलाता ही नहीं है। ठीक, बच्चा लोग सप्ताह भर इंतजार करता है कि खेल का पीरियड आएगा, हम लोग खेलेंगे, देखेंगे टीचरें गायब है, बोला जाओ नहीं होगा, तुम लोग बैठल लो क्लास में, खेल का पीरियड खत्म। अजीब बकवास करता है। ठीक है, तो नौकर बनाने का तैयारी किया जा रहा है तुम लोग का स्कूल में, और वही बन ही रहा है सब, यही सब होता है। कौन डिजाइन किया था ये सब? अंग्रेज लोग डिजाइन किया था। और 7वां-8वां घंटी होना ही नहीं चाहिए स्कूल में। जाके विरोध करेगा सब बच्चा लोग, जाके बैठ जाएगा एकदम स्कूल के बाहर, नहीं जाएंगे अंदर। हम लोग को 7वां-8वां घंटी कैंसिल कराना है। हाँ, क्या बैठ जाना है, जइबे नहीं करेंगे, क्लास में पढ़वे नहीं करेंगे, सब पूरा एकदम आंदोलन करना है, सारा बच्चा लोग आके बैठ जाएगा। कितना बच्चा को मारेगा? ठीक, एकदम नहीं डरना है, साहस के साथ रहना है। हम आ जाएंगे कैमरा लेकर के, देखिए यहाँ पर बच्चों की क्या मांग हो रही है। सबका जाकर वीडियो बनाएंगे, आपकी क्या मांग है? 7वें-8वें घंटे नहीं होना चाहिए। इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए, इस सब बात को। ठीक है, ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। तो भारत में आंग्ल शिक्षा का विकास 1813 ईस्वी में, आंग्ल शिक्षा, आंग्ल माने वही इंग्लैंड का शिक्षा। ठीक है, इंग्लैंड का शिक्षा को यहाँ पे आंग्ल शिक्षा बोला है। पाश्चात्य शिक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, पाश्चात्य क्या बोलते हैं? क्योंकि लोग पश्चिम में रहता है ना, तो पश्चिम का शिक्षा, इसको बोलते थे पाश्चात्य। या पाश्चात्य मतलब बाहरी शिक्षा भी होता है। ठीक है, तो बाहर का शिक्षा हम लोग यहाँ पर आया। यहाँ से एक सवाल पूछता है, वुड्स डिस्पैच कब आया था और इसमें क्या था? तो इसको देखो, 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच अर्थात सर चार्ल्स वुड की सिफारिश के आधार पर अखिल भारतीय शिक्षा के लिए एक निश्चित योजना बनाई गई। पढ़ाई कैसे होगा स्कूल में? तो सबसे 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, मैंने वुड्स नाम का आदमी था, वो अपना डिस्पैच लाया, मतलब लिख उख के लाया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई होगा स्कूल में। ठीक है, भारत में ऐसा ऐसा पढ़ाई होगा, तो उसी को कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। कब आया था? 1854। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच। और ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा विवाद? तो ये जो विवाद है प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा में क्या क्या विवाद था। कुछ लोग बोल रहा है हिंदी में होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहा है नहीं इंग्लिश में होना चाहिए। तो लोग बोला था कि जो उच्च शिक्षा है, कौन सा शिक्षा? उच्च शिक्षा। तुम लोग सुना होगा कि आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले जो पढ़ाई था 9th क्लास से ही इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। सुना है? नहीं सुना है? तो मामा लोग पढ़ाई किया होगा, कोई मामा मौसी चाचा कोई पढ़ा होगा। 5 नहीं, 9 क्लास से, 9 क्लास से जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, पूरा इंग्लिश में पढ़ाई हो जाएगा। पूछना जो घर में पढ़ा लिखा होगा उससे, वो लोग इंग्लिश में पढ़ता था, 9, 10, 11, 12 पूरा इंग्लिश में। तो इन सबको उच्च शिक्षा कहा जाता है कि उच्च शिक्षा क्या होगा? इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसलिए बहुत कुछ पढ़ ही नहीं पाता था उस टाइम, इसलिए पढ़ाई मुश्किल था। पढ़ाई यही था, लेकिन बस क्या था, इंग्लिश में था। 2000 साल में क्यों नहीं? हाँ, 2000 साल में क्यों नहीं? 2000, वही 2000 से पहले ही था। 2000 से पहले क्या है, 2005, 10 इस सब में जो पढ़ा होगा वो लोग का भी वही होगा, इंग्लिश में था। फिर बाद में फैसला किया गया नहीं, 9, 10 को हिंदी में करते हैं। फिर फैसला किया कि 11, 12 को भी हिंदी में करते हैं। 11, 12 हाल ही में हिंदी में हुआ, 4-5 साल, 6-7 साल पहले। ठीक है, 11, 12 हिंदी भी हो गया। अब बस कॉलेज को हिंदी में करना बाकी है। अभी भी कॉलेज इंग्लिश में है, पूरा इंग्लिश में है, सब कॉलेज इंग्लिश में है। बंगाल का सब कॉलेज इंग्लिश है। इग्नू, इग्नू हिंदी है।
झारखंड सबसे ओ इग्नू में हिंदी है, सारा हिंदी में लिखना पड़ता है। ना हिंदी सब्जेक्ट तो हिंदी सब्जेक्ट अलग है, इतिहास इंग्लिश से पढ़ना पड़ेगा, ये सब बोल रहा है। इतिहास हिंदी में है, हिंदी में है। इग्नू में होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंगाल का जो यूनिवर्सिटी है कलकत्ता वर्धमान, वो लोग इंग्लिश में कराता है। तो अच्छा है इग्नू। हाँ, मोहसिन भी इंग्लिश में है, वर्धमान यूनिवर्सिटी। हम दूसरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये सब है। अरे बंद करते हैं हम, फ्लाइट मोड करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। तो वुड्स डिस्पैच क्या है, इम्पोर्टेंट है। कब आया था, 1854 में। और इसमें क्या बोला गया था, सरकार, इसमें क्या बोला गया था ये भी पूछ लेता है। देखो, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य कला, विज्ञान, साहित्य आदि का प्रसार था। ये लोग क्या करेगा, ये लोग का उद्देश्य क्या था, बाहर के चीज़ों को फैलाना, ठीक है, विज्ञान को फैलाना, साहित्य को फैलाना, ये सब उद्देश्य था। यहाँ का आदमी, मैंने मेन तो उद्देश्य था वही था, काम कराना है ये लोग से, पढ़ाना लिखाना तो ये नाम का बहाना था, काम कराने का। इस सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य ये सब नहीं था, गलत बोल रहा है। अंग्रेजी भाषा को उत्तम भाषा माना गया था। शिक्षा के लिए कौन सा भाषा यूज होगा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लिया, पढ़ लेना। तो वुड्स कब हुआ, कलकत्ता में, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। महिलाओं के लिए छोटा मोटा स्कूल बनाया गया, बच्चा वाला। उसके बाद कुछ समय बाद बड़ा विद्यालय बनाया गया, उच्च विद्यालय। फिर महिलाओं के लिए कॉलेज भी खोला गया। तो अंग्रेज लोग तो ठीक था महिला के साथ, उन लोग के यहाँ तो उस टाइम भी महिला पढ़ती थी, लेकिन भारत में जहाँ महिला और पुरुष एक साथ पढ़ने लगे, स्कूल बंद करा दिया जाता था। तो स्कूल में महिला पुरुष एक साथ नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और ये कुछ साल पहले भी तक भी नहीं पढ़ाया जाता था, उन लोग का अलग स्कूल होता था। अभी कुछ साल से मिला दिया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष विद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी, लोग आने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षा को अंग्रेजी में दिया जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा। और जो स्कूल का हेड मास्टर होता था वो अंग्रेजी होता था, माने सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है, सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक, जो आदेश देगा सबको, वो अंग्रेज था। और उसके नीचे जो चुटपुटिया काम कर रहा है वो लोग हिंदी 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 पढ़ाते थे, भारत के आदमी थे, ठीक है। जो अच्छा अच्छा टीचर था वहीं से लाया गया था कि आइए पढ़ाइए भारत में। 1882 में कुछ ग्रुप भी बनाया गया कि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान लाओ सबका। तो ये सब पढ़े घर में। यहाँ से वही इंपॉर्टेंट है, वुड्स, इधर वुड्स डिस्पैच और प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा में विवाद। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो क्या दिया, स्त्री शिक्षा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़कियों को पढ़ाने की और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। ध्यान काहे दिया ये तो नहीं पता, लेकिन स्त्रियों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान किया है। इतना बड़ा योगदान किया कि विद्यासागर जा जाके मिलते रहे सबसे, जो लोग भी था, जो लोग स्कूल बनाने का जिसका जिसका काम था, वो लोग से जाके मिलते थे, बोलते थे लड़कियों के लिए स्कूल बनाओ, लड़कियों के लिए स्कूल बनाओ। तो इनके प्रयास से ही 35 गो स्कूल खोला गया, ठीक है। ये वो स्कूल 35 ठो स्कूल खोला गया। विद्यासागर के प्रयत्नों से 1849 ईस्वी में ड्रिंक वाटर बैथ्यून द्वारा कलकत्ता में बैथ्यून स्कूल की स्थापना की गई, जो आगे चलकर बैथ्यून कॉलेज के रूप में बदल गया। तो इसी से ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बैथ्यून नाम का एक अंग्रेज का आदमी था, वो दोनों मिला के कौन सा कॉलेज बनाया, बैथून कॉलेज, जो कि बाद में हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली में है शायद, ना कलकत्ता में है, कलकत्ता में बैथून कॉलेज के रूप में बदल दिया गया।
अच्छा, इसका नाम चेंज हुआ, ये सब तो कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख के स्कूल में हेडमास्टर बने थे। अब ये जो कमा रहे थे पैसा, उसको खर्च नहीं करते थे। जो पैसा कमा रहे हैं बचा बचा के रखे थे, और लास्ट में इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए स्कूल बनाया। ठीक है, महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, स्कूल बनाया, पैसा खर्चा नहीं किया। सोचो कितना बड़ा बात है, बड़ा बात है। ठीक, तो ये सब था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार की पहल, राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का सबसे पहला आधुनिक पुरुष। तो सबसे पहला आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ठीक है, भारत का पहला आधुनिक पुरुष किसको कहा जाता है, राजा राममोहन राय। आधुनिक पुरुष क्यों कहा जाता है, आधुनिक पुरुष कहेंगे किसको, जो अभी के समय में रह के बहुत दूर का सोच ले, 100 साल 200 साल बाद क्या होने वाला है, उस हिसाब से सोच ले और उस हिसाब से काम भी करे, उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक पुरुष। इनका जन्म हुआ था 1772 में। कब हुआ था, 1772। और बड़ा गर्व का बात है कि हुगली जिला के आदमी थे राजा राममोहन राय। पूरा भारत में फेमस है राजा राममोहन राय। ठीक है, कहाँ जन्मे थे, हुगली जिला में, हम लोग के हुगली जिला में। ठीक है, हुगली जिला में, मैंने हुगली तो बहुत बड़ा जिला है, ये जिला में कहीं जन्म लिया था। देखो गांव का नाम क्या है, गांव का नाम लिखा है राधानगर। अब राधानगर खोजना होगा थोड़ा मैप में। तो ये भी बोलते थे कि अंग्रेजी शिक्षा सही है, अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहिए, काहे कि अंग्रेजी में विज्ञान विज्ञान था, हिंदी में नहीं था। तो ये भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, गणित, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना, विज्ञान के और लाभदायक विज्ञान। बहुत सारा कॉलेज वॉलेज बनाए, बहुत फेमस आदमी थे, पैसा वैसा कमाए थे बहुत, और बहुत मुश्किल से भी पढ़े थे ये। कहा जाता है कि सारा पढ़ लिए थे, कुरान, बाइबल, भारत का वेद पुराण सारा, बहुत सारा का, फ्रांस का जितना धर्म का बात था सारा, एकदम बहुत बड़े विद्वान थे राजा राममोहन राय। और इन्होंने किताब लिखा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक, भारत के धर्म को अच्छा करने के लिए उन्होंने किताब लिखा था। इसके बाद राधा कांत देव के बारे में पढ़ते थे। वो राधा कांत देव, यही बहुत बड़े विद्वान थे, विचारक थे। इनके बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है। ये भी अंग्रेजी में ही चाहते थे कि क्या होगा, पढ़ाई लिखाई किस में होगा, अंग्रेजी में ही होगा, ये भी चाहते थे। इन्होंने भी स्कूल खुलाया अपना पैसा से, अमीर आदमी। तो भारत में अमीरी का कमी नहीं था, बहुत अमीर लोग आदमी लोग था। ठीक, जब आज़ाद हो रहा था तो हैदराबाद में तो एगो इतना अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब एक तो इतना अमीर आदमी था कि बहुत पैसा था उसके पास। भारत में भी अमीर आदमियों का कमी नहीं था, बहुत अमीर अमीर आदमी लोग हुआ। राधाकांत देव आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन सामाजिक रूढ़िवादी व्यक्ति भी थे। यद्यपि इनके अपने परिवार में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु जब राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया तो राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थन में आ गए। तो ये सब छोड़ो, पढ़ाई का बात है। डेविड हेयर, ये स्कॉटलैंड के आदमी थे। देखो इंग्लैंड जो है 3 को देश से मिलाकर बना है, मैंने उसको
यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है यूके, ठीक है। वो तीन गो देश से मिलकर बना है, एक तो इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड और एक वो आयरलैंड। तीन गो देश मिला के एक गो देश बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये लोग मिल के काम करता है। तो स्कॉटलैंड वही है, इंग्लैंड वही है। स्कॉटलैंड के आदमी थे, कौन थे? डेविड हेयर। ये भी कलकत्ता आए, कलकत्ता में आकर बस गए। जिनको पढ़ाने से ज़्यादा प्यार था तो पढ़ाते थे। स्कूल स्कूल भी बहुत ज़्यादा खोले, इनका भी योगदान रहा है। बहुत सारे स्कूल खोले हैं, अच्छा से पढ़ाते रहते थे। जब राजा राममोहन राय कलकत्ता गए तो वे भी उनकी घड़ी दुकान पर जाते थे। डेविड हेयर कलकत्ता के आने के बाद अनुभव किया कि इस देश को अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है। इस बात पर भी अपने घर दुकान पर आने वाले बहुत से ग्राहकों के साथ चर्चा करते थे। और ना इनका घर ही दुकान था, ठीक है। तो डेविड हेयर नहीं है, डेविड हेयर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन स्कूल खोलने में इनका काम था, इनका घर ही दुकान था। तो बस राजा राममोहन राय और डेविड हेयर अच्छे दोस्त थे। और ये लोग बोला कि एगो स्कूल खोलना चाहिए, तो बोलना हाँ खोलना चाहिए। हिंदू कॉलेज खुल गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसका नाम है आजकल प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। बहुत पहले खोला गया था। 1818 में उन्होंने कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की। ये सब जो दिया है ना, ये सब रटना पड़ता है, एग्जाम में पूछ देता है कईयों से। मैंने कुछ क्वेश्चन मुश्किल आता है, और वो मुश्किल क्वेश्चन कहाँ से देता है वो हमको भी नहीं पता रहता है, ठीक है। ठीक आउट में देता है इतना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कि क्या पता कहाँ से दे दिया है। तो ये सब भी थोड़ा देख लेना पड़ता है। देखो, जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून, बेथ्यून कॉलेज खोला गया था ना, किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बेथ्यून। तो यही है बेथ्यून, देखो फोटो देखो, ठीक है। तो यही सब है, इसको पढ़ लेना घर में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा विज्ञान, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला गया कि कितना, कब तक हम लोग बाहर बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे? अंग्रेज लोग को बीमार पड़ता था तो इंग्लैंड का डॉक्टर थोड़ी आएगा, यहीं का डॉक्टर बनाना होगा। तो लोग क्या किया, मेडिकल कॉलेज भी खोला, ठीक है। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला गया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पे है? कॉलेज स्ट्रीट में है, ठीक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 28 जनवरी 1835। मेडिकल कॉलेज बंगाल के रूप में कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुआ था, वही कॉलेज स्ट्रीट के आसपास है। तो ये है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो बस यहाँ से जो तथ्य दिया गया ये सब हम दे देंगे नोट्स में, बहुत दिन से बोल रहे हैं, दे देंगे। तो यहाँ से ये सबको याद कर लेना है। बस क्या होता है, मेडिकल कॉलेज खोला गया था, और क्या यहाँ पे अब ज़्यादा समझाने के लिए कुछ थोड़ी है। बात ये था, जब मेडिकल कॉलेज खोला गया था, अब भारत में क्या प्रचलन है, कोई आदमी मर गया, उसके पास तुम चल गया, उसके आसपास भी चल गया, उस मरा हुआ शव के आसपास भी चला गया, तो तुम क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, तुमको अब जाके नहाना होगा। उस टाइम तो और ज़्यादा था कि तुम लाश को छू नहीं सकता है। अब डॉक्टर लोगों को काम करना है, तो जब तक लाश को नहीं छुएगा तब तक काम कैसे होगा? पानी दो, ठीक। तो जब तक लाश को छूना नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा? नहीं हो सकता काम। ऑपरेशन करना है तो लाश को काटना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आ गया। स्कूल कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन उसके बाद आदमी, भारत का आदमी लोग अभी नहीं कर रहा है काम करने खातिर, ठीक है। ना 20 फरवरी 1835 को विद्यार्थियों की भर्ती के साथ आरंभ हुआ इस कॉलेज की गतिविधि।
कलकत्ता विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का विकास। तो ये पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं। 1858 यदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस विद्यालय का स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रथम थे। ये पढ़ लेना, ठीक है। 1858 में यदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग इसमें से पढ़ा है, जिसका हम लोग नाम आज सुनते हैं। देखो पंडित मधुसूदन गुप्ता, इनका नाम सुनो। देखो पंडित मधुसूदन गुप्ता, पंडित मधुसूदन गुप्ता भारत के प्रथम भारतीय चिकित्सक थे, जो ये शल्य चिकित्सक थे। सबसे पहला ऑपरेशन करना स्टार्ट कौन किया था? पंडित मधुसूदन गुप्ता। अभी बताया ना कि लाश को छूने तक नहीं दिया जाता था भारत के आदमी लोग को। और मेडिकल कॉलेज में कौन जाएगा? छोटा आदमी लोग जाएगा, जो गरीब होगा नहीं जाएगा। जाता था बड़ा बड़ा आदमी लोग का घर से। वो लोग का घर का आदमी लोग और नहीं छूने दे रहा है। बोलो तुम लाश छूएगा, ये काम करेगा, घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तुम ये सब काम करेगा, डोम चमारला काम करेगा, ऐसे लोग को बोला जाता था। मधुसूदन गुप्ता बोलता हाँ हम करेंगे। इनको बोलता यही काम करेगा, मधुसूदन गुप्ता बोला हाँ हम करेंगे, यही काम करेंगे। बोले घर से निकाल देंगे, निकाल दीजिए घर से। तो बड़ा भारत का पहला शल्य चिकित्सक बने। आज ऑपरेशन करने वाला आदमी लोग को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक, तो पहला चिकित्सक कौन थे? पंडित मधुसूदन गुप्ता। और पहला बार कोई काम करने वाला महान होता है, ठीक है। जैसे कि रोहित शर्मा क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर कहा जाता है। क्यों महान क्रिकेटर कहा जाता है? पहला आदमी है जो 50 ओवर के खेल में 250 मारा है, अकेले 250 रन 50 ओवर के खेल में, ठीक है, मारा ना 250 रन, डबल सेंचुरी। पहला आदमी था, डबल सेंचुरी मारा था। इससे पहले देखो आज सैकड़ों साल से क्रिकेट खेला जा रहा था, कोई भी 50 ओवर के खेल में नहीं मार पाया अकेले 200 रन। जब सबसे पहले कौन मार दिया? रोहित शर्मा 200 रन मार दिया। उसके बाद देखा गया बहुत जोर मार दिया। क्या पहले क्रिकेटर अच्छा नहीं था? उन लोगों के दिमाग में बसा हुआ था कि 200 रन नहीं हो सकता। जैसे ये कर दिया वैसे क्या हुआ, बहुत बार 200 रन मार दिया। बहुत क्यों मारा? वैसे पहली बार कोई काम कर दिया मधुसूदन गुप्ता, तो उसके बाद बहुत सारा आदमी लोग भी सामने आया कि हम भी करेंगे, ठीक है, एक जून कर रहा है, हम भी क्या करेंगे, हम भी ऑपरेशन वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ये था मधुसूदन गुप्ता का कहानी। ये भी बड़ा खुशी का बात है, ये भी हुगली जिला का आदमी है, ठीक। ये रहता हम लोग का वैद्य पार्टी इधर, इनका जन्म वही हुआ था, ठीक है, वैद्य पार्टी में। तो हम लोग जो इतिहास से पढ़ेंगे, लोग महान आदमी लोग हुगली जिला से था, बंगाल से था, ठीक है, कलकत्ता से, बंगाल से, हुगली से, तो बहुत जोन हुआ, महान आदमी, ठीक। अभी भी है, तुम लोग है ना महान, हुगली जिला में जन्म लिया है, महान है हम लोग, ठीक है, जो भी हुगली में जन्म लिया है। वे संस्कृति के विद्वान थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। उन्होंने जब घोषणा किया कि वे 100 का चीरफाड़ भी करेंगे, तो भारतीय और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की लहर दौड़ गई। सरकार उनसे काफ़ी खुश थी कि उन्हें प्रचलित प्राचीन प्रथा को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग को होमवर्क दिया जाए? भले करके नहीं लाया जाए, लेकिन होमवर्क तो दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। सेकंड टॉपिक देखो, क्वेश्चन लिखो। प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के बीच क्या विवाद था? ठीक है, प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के बीच वाद विवाद को बताओ। कुछ भी क्वेश्चन लिखो, प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के वाद विवाद को बताओ। बता देना है, सारा विचार बता देना है। जो अभी इस लेक्चर में बके हैं वो सब विचार क्या करना है, बता देना है। ये सब झमेला हुआ था, नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा कर देना है। प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था? प्राच्य एवं पाश्चात्य, देखो प्राच्य मतलब भारत का हिंदी भाषा में शिक्षा, और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी में शिक्षा, ठीक है। प्राच्य मतलब हिंदी और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी में शिक्षा। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें तथ्य होगा लिख देना।
तो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा में यहाँ पर कि एक आदमी का नाम लिखा हुआ है, उस आदमी का भी नाम देना जरूरी है। 1823 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह जिम्मेदारी दिया गया था कि वो भारत में फैलाए। पाश्चात्य एवं प्राच्य शिक्षा का वाद विवाद क्या था। दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ईसाई मिशनरी लोग आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, ये बोला कि भारत के आदमी लोग को पढ़ाया जाना चाहिए और उसके लिए अंग्रेज का सरकार 1 लाख रुपया देगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक, भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। तो लोग बोला कि 1 लाख रुपया दिया जाने लगा, 1 लाख रुपया दिया जाने लगा, लेकिन 10 साल तक कुछ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि सब अपना बिजनेस में मस्त था। तो भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन जो समझ में आ रहा है तुम लोग को, लेक्चर को देख लेना फिर से और उसको लिख देना। ठीक, ये सब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है फ़ोन में, इसको डिलीट करना पड़ता है। भारत में एंग्लो शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, लिखो वुड्स डिस्पैच क्या है। वुड्स डिस्पैच, देखो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिखना, देखो वुड्स डिस्पैच क्या है, तो यहाँ से लेकर पूरा लिख देना। तो ये वाला वुड्स डिस्पैच क्या है, ये वुड्स डिस्पैच क्या है, तो इसको पूरा लिख लेना, वुड्स डिस्पैच क्या है। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच क्या था, तो वुड्स डिस्पैच भारत में कैसे पढ़ाई होगा वो लिख के लाया था, उसी को वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। और उसमें क्या बात लिखा हुआ था, तो भारत में कैसे कैसे पढ़ाई होगा, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगा, बच्चा लोग को हिंदी पढ़ाया जाएगा, बच्चा लोग को तो थोड़ी इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बच्चा लोग को भी इंग्लिश सिखाया जाएगा, लेकिन हिंदी में कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा, बाद में जाके इंग्लिश कर देना है सब। इसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा, तो हंटर कमीशन भी आता ही है क्वेश्चन में, हटाओ हंटर कमीशन में क्वेश्चन आया तो देखा जाएगा बाद में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्त्री शिक्षा के विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान था। स्त्री शिक्षा के विकास में लिखो क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान बताओ। स्त्री शिक्षा के विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाएगा, स्त्री शिक्षा के विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताओ। खुद से पढ़ना है किताब को और उसका उत्तर लिखना है, इसमें टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटा का टाइम लगना चाहिए। दूसरा का ट्यूशन छोड़ दो, पढ़ना वरना का पढ़ाता है उधर, का पढ़ाता है साइंस में 2 सब्जेक्ट खातिर मैथ ऑनलाइन नवीन सर से दिखा लेंगे हम, एनवी एजुकेशन, वो तो बढ़िया पढ़ाता है। साइंस कौन सा साइंस, फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स और लाइफ साइंस, अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है फिजिक्स पढ़ो, वो थोड़ा दिक्कत वाला सब्जेक्ट हो जाता है, मैथ भी थोड़ा बन जाता है दिक्कत वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पढ़ के खुद से लिखना है, ये छोड़ दो। राजा राम मोहन राय का यहाँ मत लिखो, छोड़ दो, यहाँ पे अच्छा कुछ लिख देना, लिखो राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करो, राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करो। क्या लिखो, क्या लिखो, राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करो। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष थे, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करो। और यहाँ से लिख देना शिक्षा में क्या किए थे, तो उन्होंने बहुत सारे किताब वगैरह लिख दिए थे, और ये किसके पक्षधर थे, अंग्रेजी की हिंदी, इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए, ये इसके पक्षधर थे। बस ये 3-4 लाइन इनके बारे में लिख देना है, राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करो। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं राधा कांत देव के बारे में पूछता तो नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, डेविड हेयर के बारे में भी तो पूछता तो नहीं है, छोड़ दो, क्वेश्चन आया तो देखा जाएगा। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून पूछता है कभी कभार, 4 साल 5 साल में एक बार पूछता है।
ना लिख दो, इनके बारे में थोड़ा फैक्ट पूछा जाता है। 1849 ईस्वी में बेथुन ने कोलकाता में नारी शिक्षा के लिए एक संस्थान की स्थापना किया, जो आगे चलकर बेथुन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्कूल की स्थापना बेथुन ने देश के सभ्य लोगों की सुपुत्रियों के लिए किए थे। इस तरह का यह कोलकाता में पहला स्कूल था। अपने नियमित विधि सदस्य के कार्य के लिए अलावा बेथुन साहब भारत में नारी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करते रहते थे। उनके इस स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन लोग बहुत सहयोग दिया। उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति स्कूल के नाम कर दी। लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथुन का शिक्षा में क्या योगदान रहा? इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच के दान दे दिया, किसमें? शिक्षा में। ठीक है, यहाँ पर स्कूल बनाओ, तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथुन अपना पूरा खानदान का नाम बता रहा है, लेकिन लिखा एक ही को है। जैसे गांधी जी का भी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास उनका नाम, करमचंद उनका पापा का नाम। जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथुन का शिक्षा में क्या योगदान था? का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? बोलिए। ड्रिंकवाटर बेथुन का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? तो इन लोग के कारण ही तुम लोग पढ़ पा रहे हो। अगर ये लोग भी अपना ज़िंदगी जीता, किसी के लिए कुछ नहीं सोचता, तो हम लोग भी आज इतना अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपना संपत्ति दान किया, इतना कुछ किया पढ़ाई लिखाई के लिए, इसलिए हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। तो जोर से बोलो बेथुन बाबा थैंक यू। बोलो बोलो बेथुन बाबा थैंक यू। शर्माना का गया, बोलो, बोल दी, मन में बोली। अच्छा ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्या सबको थैंक यू बोलना है कि आप लोग का बलिदान के कारण तुम लोग संपत्ति दान करोगी अपना, कि यहाँ पे स्कूल बनाना चाहिए। बेकार है पढ़ाई का होना चाहिए। वही टाइम फ्री फायर निकल जाता है एकदम। हर रोज स्कूल में टूर्नामेंट होना चाहिए फ्री फायर का, ऐसा होना चाहिए ना, उसमें फर्स्ट आएंगे। दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाता है, दिन भर फ्री फायर का प्रैक्टिस करते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का हो लड़ाई हो रहा है, क्या बोल रहे? आपके पास हो रहा था लड़ाई? कितना लड़ाई हो रहा है? मारा है? तो वो मारा था 3-4 दिन पहले। वीडियो बनाया है। कलकत्ता आजकल लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि और लड़ाई नहीं हो रहा है, वो लोग पुलिस लोग परेशान करते रहता है होकर लोग को। स्कूल पुलिस लोग बड़ा परेशान करता है, स्टेशन का होकर लोग को बेचने नहीं देता है। जहाँ पकड़ाएगा जेल लेके चल जाता है। दिन भर कमाया नहीं, 1500 रुपया ले लेता है। बड़ा ख़राब काम करता है, ये सब नहीं करना चाहिए बेचारा। एक तो ऐसी बेचारा कमाई नहीं हो रहा, ऊपर से 3 दिन का कमाई ले लिया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा विज्ञान का विकास, ये छोड़ो, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक हुआ, तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विज्ञान का विकास कैसे हुआ? कौन का बोलेगा? आगे क्वेश्चन लिखो, उधर से ध्यान हटाओ। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का विकास, ये छोड़ दो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखो। अब मास्टर जी कहाँ है? हाँ, मामा कहाँ है? हाँ तो डैडी तो वही लोग, कहाँ है पर मामा कहाँ है? वही होंगे, तो झगड़ा क्या नहीं छोड़ा रहे हैं? लिखो मेडिकल शिक्षा में, अरे लिखो इधर, झगड़ा उगड़ा छोड़ो। मेडिकल शिक्षा में पंडित मधुसूदन गुप्ता का क्या योगदान रहा? शल्य चिकित्सा लिखो, शल्य चिकित्सा। हाँ अच्छा क्या लिखा है तुम? मेडिकल, अच्छा मेडिकल काटो। शल्य चिकित्सा में पंडित मधुसूदन गुप्ता का क्या योगदान रहा है? शल्य, स आधा ल य, कौन सा स होगा? तालवी स, य ल, गोल घुमा हुआ। शल्य चिकित्सा में आधा ल य, शल्य चिकित्सा में पंडित मधुसूदन गुप्ता का क्या योगदान रहा है? ठीक है, शल्य चिकित्सा में पंडित मधुसूदन गुप्ता का क्या योगदान रहा है? ये हो जाएगा क्वेश्चन और इसका आंसर
लिख के लेके आना और यहाँ पर ही टॉपिक हम लोग ख़त्म हो जाता है। और लिखना थोड़ा, किताब पढ़ना करना। अब तुम लोग 10 क्लास में आ गया, हम बोल नहीं सकते हैं कि पढ़ो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। मारना पीटना, मारना उड़ने का मन करता नहीं है। मारते थे आज से 3-4 साल पहले, बच्चा लोग को मारते थे एकदम, जो होमवर्क करके नहीं लाया था डंडा से मार मार के डंडा तोड़ देते थे। ठीक है।